हेलो डियर बच्चा पार्टी, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बच्चा पार्टी साइंस। तो बच्चा लोग, हम पढ़ रहे थे एनसीईआरटी क्लास 7 साइंस का 7 चैप्टर वेदर क्लाइमेट एंड एडेप्शन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट के बारे में। तो इसमें हमने इंट्रोडक्शन वेदर क्लाइमेट के बारे में पढ़ चुका है। पहली वाली वीडियो में हमने इसमें पढ़ा दिया। ये सब आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दी गई है, एक बार आप उसे चेकआउट कर सकते हो। अगर इस चैनल में कोई नया बच्चा है और जिसने सब्सक्राइब नहीं करा है, जल्दी से आप सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको वीडियोस टाइम टाइम पे मिलती रहे। सो आते हैं हम अब अपने टॉपिक में, क्लाइमेट एंड एडेप्शन। क्लाइमेट हैज़ अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो क्लाइमेट होता है वो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए भी कभी कभी खतरनाक हो सकता है। एनिमल आर एडेप्टेड टू सर्वाइव इन द कंडीशन इन विच दे लाइव। एनिमल्स लिविंग इन वेरी कोल्ड एंड hot climate must possess special feature to protect themselves against the extreme cold और heat। अब देखिए, आपने एनिमल्स को तो देखा होगा अलग अलग रीजन में, कहीं दूसरे एनिमल्स पाए जाते हैं और कहीं दूसरे एनिमल्स पाए जाते हैं, जैसे कि ठंडी इलाके और गर्म इलाकों में। ठीक है, तो उसी तरह से जो एनिमल्स ठंडे और गर्म इलाकों में रहते हैं, उनका क्लाइमेट ठंडा और गर्म रहता है, तो वो अपने अंदर एक स्पेशल फीचर डाल देते हैं। मतलब उनके पास स्पेशल फीचर हो जाता है कि वो वहाँ सरवाइव कर सके आराम से। ठीक है, तो एक बार आप चैप्टर 9 को रिकॉल करिए जो आपने क्लास 6 साइंस की बुक में पढ़ा था। एक आपने एडॉप्शन के बारे में पढ़ा था, क्या आप लोगों को याद है? फीचर एंड हैबिट्स दैट हेल्प एनिमल्स टू अडेप्ट टू देयर सराउंडिंग आर अ रिजल्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। वे विशेषताएं और आदतें जो जानवरों को उनकी परिवेश के अनुकूल ढलने में मदद कर देती है, वही प्रोसेस होता है इवोल्यूशन का। इन चैप्टर 9 यू विल लर्न अबाउट द इफेक्ट ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट ऑन सॉइल। और अपने चैप्टर 9 में वेदर और क्लाइमेट ऑन सॉइल के बारे में पढ़ा है, क्या क्या इसके इफेक्ट होते हैं। हियर वी विल स्टडी द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट ऑन एनिमल ओनली। तो इसमें सिर्फ हम क्लाइमेट्स में जो एनिमल्स रहते हैं उनके इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। इन क्लास 6 यू हैव रीड अबाउट एडेप्शन ऑफ एनिमल टू सर्टेन हैबिट्स। तो आपने क्लास 6 में ये भी पढ़ा है, जो एडेप्शंस ऑफ एनिमल्स होते हैं उनके कुछ हैबिटेट्स भी होते हैं। जैसे कि आपको एग्जाम्पल दिया गया है, एज एग्जाम्पल ऑफ एडेप्शन ऑफ एनिमल टू क्लाइमेटिक कंडीशन we discuss only animal living in polar region and tropical rainforest। तो आपको इसमें एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे कि आप एग्जाम्पल ले सकते हो पोलर रीजन और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के। एज द नेम सजेस्ट द पोलर रीजन आर सिचुएटेड नियर द पोल्स, देयरफॉर नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। जैसे कि आपको नाम यहाँ पे सजेस्ट हुए हैं पोलर रीजन के, जो कि पोल्स में रहते हैं, जैसे कि हो गया आपका नॉर्थ पोल और साउथ पोल। सम well-known countries that belong to the polar region are Canada, Greenland, Iceland, Norway, Sweden, Finland, Alaska in USA and Siberian region of Russia। तो आपको यहाँ पे कुछ कंट्रीज के नाम दिए गए हैं जो कि पोलर रीजन में रहते हैं, और इधर आपको एग्जाम्पल दिए हैं कुछ कंट्रीज के जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रहते हैं, जैसे कि इंडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राजील, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, केन्या, उगांडा एंड नाइजीरिया। तो यहाँ पे आपको पता चल गया ना कि कौन से पोलर रीजन में कंट्रीज आती है और कौन से ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में आते हैं। तो आते हैं अब हम एक्टिविटी 7.2 में। इसमें आपको वर्ल्ड का मैप लेना है और उसमें आउटलाइन करनी है पोलर रीजन में और ट्रॉपिकल रीजन में। और जहां आपको पोलर रीजन दिखाई देगा वहां पे आपने ब्लू कलर की आउटलाइन करनी है और ट्रॉपिकल रीजन में रेड कलर की। तो आते हैं हम सबसे पहले पोलर रीजन में। द पोलर रीजन प्रेजेंट एन एक्सट्रीम climate. These regions are covered with snow and it is very cold for most part of the year। तो पोलर रीजन एक ऐसा रीजन है जहाँ पे बहुत एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है और उस रीजन में पूरा स्नो से भरा जाता है। ठीक है, वहाँ ठंडी होगी तो ऑब्वियसली वहाँ पूरा स्नो से भरा रहेगा और वहाँ बहुत ठंड पड़ी जाती है पूरे साल में। फॉर 6 months द सन डज नॉट सेट एट द पोल वाइल फॉर द अदर 6 months द सन डज नॉट राइज। तो वहाँ इस तरह की ठंड रहती है कि 6 मंथ में जो सन है वो छुपता नहीं है उस पोल में, और अगले 6 मंथ में वहाँ सन राइज नहीं होता है। इन विंटर्स द टेम्परेचर कैन बी एज लो एज -37 डिग्री सेल्सियस। तो वहाँ ठंडियों में टेम्परेचर बहुत गिर जाता है -37 डिग्री सेल्सियस में। एनिमल्स लिविंग देयर हैव अडेप्टेड टू दिस सर्वाइव कंडीशन।
तो वहाँ एनिमल्स इस तरह से रहते हैं कि वो वहाँ पे सरवाइव कर सके, उनमें ऐसा अडेप्ट रहता है कि वो सरवाइव कर सकते हैं उस टेम्परेचर में। लेट अस सी हाउ दे आर अडेप्टेड बाय कंसिडरिंग द एग्जांपल ऑफ द पोलर बियर एंड पेंगुइन्स। आइए चलो अब हम कुछ एग्जांपल्स रहते हैं, कुछ कंसिडर करते हैं कुछ एग्जांपल को, जैसे कि पोलर बियर और पेंगुइन्स। पोलर बियर हैव white fur so that they are not easily visible in the snowy white background। पोलर बियर तो आप सबने देखा ही होगा किस तरह का रहता है। तो पोलर बियर के वाइट फर होते हैं और वो इस तरह से होते कि वो इजीली से विजिबल नहीं होता है उस वाइट स्नोई बैकग्राउंड में। इट प्रोटेक्ट देम फ्रॉम देयर प्रीडेटर, और वो अपने आप को प्रीडेटर से भी बचाता है। इट आल्सो हेल्प देम इन कैचिंग देयर प्रे, और उसको एक और मदद मिलती है कि वो अपने शिकारी को आसानी से कैच कर सकता है। टू प्रोटेक्ट दैम फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड दे हैव 2 थिक लेयर ऑफ फर। इतनी ठंड में बचने के लिए उसको 2 थिक लेयर के फर रहते हैं। दे आल्सो हैव अ लेयर ऑफ फैट अंडर देयर स्किन। इन फैक्ट दे आर सो वेल insulated that they have to move slowly and rest often to avoid getting ओवरहीटेड। और एक लेयर उसकी स्किन के अंदर रहती है फैट वाली। इनफैक्ट उसके बॉडी में वो इंसुलेटेड लेयर इस तरह से रहती है कि उसकी बॉडी में जब हीट ज़्यादा हो जाती है तो उसको धीरे धीरे चलना पड़ता है या तो फिर उसको आराम करना पड़ता है, मतलब अपनी हीट को निकालने के लिए उसको धीरे से चलना पड़ता है और या फिर उसको रेस्ट करना पड़ता है। फिजिकल एक्टिविटीज ऑन वार्म डेज नेसेसिटेट कूलिंग, सो द पोलर बियर गोज फॉर स्विमिंग। गर्म दिनों पे उनकी फिजिकल एक्टिविटीज जब होती है तो उनको कूलिंग करने के लिए चाहिए रहता है, तब जाके पोलर बियर्स स्विमिंग करते हैं। इट इज अ गुड स्विमर, इट्स पॉज are wide and large which help it not only to swim well but also walk with ईज इन द स्नो। ये बहुत अच्छे स्विमर होते हैं, इनके जो पंजे होते हैं वो चौड़े और बड़े होते हैं ताकि ये अच्छे से स्विम कर सके, लेकिन साथ ही साथ ये वॉक भी अच्छे से कर सकते हैं स्नो में क्योंकि इनके पंजे बड़े होते हैं और चौड़े होते हैं। वाइल स्विमिंग अंडर वाटर इट कैन क्लोज इट्स नॉस्ट्रिल एंड कैन रिमेन अंडर वाटर फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन। स्विमिंग के दौरान ये अंडर वाटर में चले जाते हैं कि जो पानी होता है इनके नॉस्ट्रल तक आ जाता है, नाक तक आ जाता है, पर लेकिन ये बहुत समय तक उस पानी में रह सकते हैं। इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल सो डैट इट कैन कैच इट्स प्रे फॉर फूड। इनकी जो सूंघने की क्षमता होती है वो बहुत तेज होती है ताकि ये अपने प्रे को पकड़ सके फूड के लिए। We can understand the adaptation of polar bear with the help of the flow chart show in figure 7.3। आइए चलो आपको यहाँ पे कुछ चार्ट दिया है, इसमें आपको एडेप्शन ऑफ पोलर बियर के बारे में दिया गया है। जैसे कि इसमें 2 थिक लेयर होते हैं फर के इसकी बॉडी में, ठीक है, ताकि ये गर्म रह सके कोल्ड वेदर में। इसकी स्किन में एक फैट लेयर होता है, वो फैट लेयर होता है वो ऐसा इंसुलेट होता है बॉडी में ताकि वो कोल्ड भी रह सके और जो उसकी गर्म हीट है अंदर बॉडी में वो आसानी से बाहर निकल सके। इट हैज लॉन्ग कर्व एंड शार्प क्लॉज, के जो पंजे होते हैं वो शार्प होते हैं, चौड़े होते हैं, लंबे होते हैं ताकि इसे हेल्प मिलती है कि आसानी से ये आइस में चल सके। और इसकी सूंघने की क्षमता बहुत तेज होती है जिससे वो अपने शिकारी को, प्रे को लोकेट कर सके, सूंघ सके कि कहाँ पे उसका शिकारी है। और जो उसके बॉडी में व्हाइट फर होते हैं वो इसलिए होते हैं कि ताकि वो इजिली से विजिबल ना हो सके उस स्नोई व्हाइट बैकग्राउंड में, ताकि अपने प्रेडिटर से और प्रे से दूर रहे, दिखे ना, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये चार्ट दिया गया है, ऊपर जितने भी हमने चीजें पढ़ी है यहाँ पे सब कुछ कवर हुआ है। अनदर वेल नोन एनिमल लिविंग इन द पोलर रीजन इज द पेंगुइन, फिगर 7.4। आपने तो पहले पोलर बियर के बारे में पढ़ लिया, अब आते हैं हम पेंगुइन के बारे में। ये भी पोलर रीजन में पाया जाता है, जैसे कि आपको फिगर दिया गया है 7.4 में, इसे हम कहते हैं पेंगुइन। इट इज आल्सो वाइट एंड मर्जेस वेल विद अ वाइट बैकग्राउंड। ये वाइट कलर के भी होते हैं पर लेकिन इसमें कुछ कलर मिक्स भी होता है, ठीक है। इट आल्सो हैज अ थिक स्किन एंड अ लॉट ऑफ फैट टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम कोल्ड। तो इनकी भी थिक स्किन होती है और इनका जो फैट होता है बहुत ज्यादा होता है ताकि ये कोल्ड में बच सके, इनको ठंड आसानी से ना लगे। यू मे हैव सीन पिक्चर ऑफ पेंगुइन हुडल्ड टुगेदर। आपको अब नीचे पिक्चर दी गई है पेंगुइन की, तो आप उसमें देख रहे हो कि वो एक दूसरे पे लिपटे हुए हैं। दिस डे
डू टू कीप वार्म, वो इसलिए लिपटे हैं ताकि उन्हें वार्म लग सके, ठंड नहीं लगे, गर्म लगे, ठीक है। रिकॉल हाउ वार्म यू फील व्हेन यू आर इन अ हॉल फुल ऑफ पीपल। अब आप एक बार सोचिए कि आपको कितना गर्म लग सकता है कि अगर आप फुल ऑफ पीपल के बीच में हो, ठीक है, एक हॉल है और वहां पे बहुत सारे लोग बैठे हैं और उनके बीच में आप हो, तो आपको कितना गर्म फील हो सकता है। लाइक पोलर बियर्स, पेंगुइन आर ऑल्सो गुड स्विमर, देयर बॉडीज आर स्ट्रीमलाइन एंड देयर फीट हैव वेब मेकिंग दैम गुड स्विमर्स। अब देखिए जो पोलर बियर और पेंगुइन है वो बहुत अच्छे स्विमर होते हैं, उनकी जो बॉडी होती है वो स्ट्रीमलाइन शेप की होती है, उनके जो फीट होते हैं वो वेब में होते हैं जैसे कि पिक्चर में दिखाई दे रहा है आपको ऊपर, ताकि वो अच्छे से स्विम कर सके। Other animals living in the polar region are many type of fishes, musk, oxen, renanders, foxes, seal, whale and bird. ये सारे वहाँ पोलर रीजन में पाए जाते हैं। It is to be noted that while fish can remain under cold water for long, birds must remain warm to survive. अब इस चीज को नोट करिए कि जो फिश रहती है वो तब भी उस पानी में क्यों रहती है, इतनी ठंडे पानी में वो कैसे रह लेती है लंबे समय तक, और जो बर्ड रहती है वो अपने आप को वार्म कैसे कर लेती है वहां सरवाइव करने के लिए। दे माइग्रेट द वार्मर रीजन व्हेन विंटर सेट इन, दे कम बैक आफ्टर द विंटर इज ओवर। सर्दियां शुरू होने पर वो गर्म एरिया पे प्लान करती है, सर्दी खत्म होने के बाद वो फिर वापस आ जाती है। यू नो प्रोबेबली दैट इंडिया इज वन ऑफ द डेस्टिनेशंस ऑफ मैनी ऑफ दिस बर्ड्स। अब आपको पता चला ना कि जो इंडिया है वो एक डेस्टिनेशन है बर्ड्स का, क्योंकि यहाँ सर्दी भी होती है और यहाँ गर्मी भी होती है, तो यहाँ पे सारे बर्ड्स आते रहते हैं। आपने बहुत सारे बर्ड्स देखे होंगे हमारे इंडिया में। You must have seen or heard about the Siberian crane that come from Siberia to places like Bharatpur in Rajasthan and Sultanpur in Haryana and some wetland of नॉर्थ ईस्ट एंड सम अदर पार्ट ऑफ इंडिया। आपने सेबेरियन क्रेन को तो देखा होगा या सुना होगा, जो सेबेरिया से राजस्थान के भरतपुर और हरियाणा के सुल्तानपुर और कुछ स्थानों पर आती है। ये आपके कुछ नॉर्थ ईस्ट की तरफ होते हैं और कुछ अदर पार्ट्स में पाए जाते हैं इंडिया में, ठीक है। अब आते हैं हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। द ट्रॉपिकल रीजन हैज जनरली अ हॉट क्लाइमेट बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन अराउंड द इक्वेटर। जो ट्रॉपिकल रीजन होता है वो जनरली हॉट क्लाइमेट से होता है, क्योंकि जो ट्रॉपिकल रीजन होता है वो इक्वेटर में आता है। इवन इन द coldest month of the temperature is generally higher than about 15 डिग्री सेल्सियस। जो सबसे कोल्डेस्ट मंथ होता है उसका टेम्परेचर होता है 15 डिग्री सेल्सियस। ड्यूरिंग हॉट समर द टेम्परेचर में क्रॉस 40 डिग्री सेल्सियस, और समर के दौरान उसका टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस में चले जाता है। डेज एंड नाइट आर ऑलमोस्ट इक्वल इन लेंथ थ्रू आउट द ईयर। जो डेज और नाइट होते हैं इनमें ट्रॉपिकल रीजन में सेम होता है, कोई अंतर नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि ज़्यादा गर्मी पड़ती है और ज़्यादा ठंडी पड़ती है, इसमें इक्वल टेम्परेचर रहता है। दिस रीजन गेट plenty of rainfall. An important feature of this region is the tropical rainforest. जो ये ट्रॉपिकल रीजन होता है वहाँ पे हल्की फुल्की बारिश भी होती रहती है, और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें फीचर होता है कि ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में आता है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड इन वेस्टर्न घाट एंड आसाम इन इंडिया, साउथर्न एशिया, Central America and Central Africa. Because of continuous warmth and rain, this region supports wide variety of plant and animals. अब देखो जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं वो पाए जाते हैं हमारे वेस्टर्न घाट और आसाम में, ये इंडिया में होते हैं। साउथर्न ईस्ट एशिया में पाया जाता है, सेंट्रल अमेरिका और सेंट्रल अफ्रीका में, क्योंकि जो इसके एरियाज होते हैं वहाँ पे कंटिन्यूअस गर्म रहता है या फिर बारिश होती रहती है, ठीक है। इस कारण जो रीजन होते हैं वहाँ में बहुत सारी वैरायटी आपको देखने को मिलेगी प्लांट्स और एनिमल्स की। The major type of animal living in the rainforest are monkey, apes, gorillas, tiger, elephant, leopards, लिजार्ड, स्नेक्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट। तो इस ट्रॉपिकल रीजन में ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। अब देखो जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था कि जहाँ ठंडे इलाका होगा वहाँ पे सिर्फ पोलर बियर यही चीजें मिलेंगी आपको, लेकिन जो ट्रॉपिकल रीजन्स होते हैं वहाँ पे हर तरीके के आपको एनिमल्स और प्लांट्स वैरायटी ये सब चीजें देखने को मिलेंगी। Let us read about the adaptation of these animals to a hot humid climate. चलो आइए अब हम इनके एडप्शन के बारे में पढ़ेंगे कि इन एनिमल्स में कैसा एडप्शन होता है जब ये हॉट
ह्यूमिड क्लाइमेट में रहते हैं। द क्लाइमेटिक कंडीशन इन रेन फॉरेस्ट आर हाईली सुटेबल फॉर सपोर्टिंग एन इनॉर्मस नंबर एंड अ वैरायटी ऑफ एनिमल। जो क्लाइमेटिक कंडीशन होता है इस रेन फॉरेस्ट में वो बहुत ज़्यादा सुटेबल होता है, वो सपोर्ट करता है इन सारी वैरायटी को, एनिमल्स को, ताकि ये वहाँ रह सके। सिंस द नंबर्स आर लार्ज देयर इज इंटेंस कॉम्पिटिशन फॉर फूड एंड शेल्टर। अब देखिए वहाँ पे इतनी सारी वैरायटीज देखने को आपको मिलेंगी, ठीक है, तो मतलब वहाँ पे बहुत बड़ी जनसंख्या होगी इन एनिमल्स की और प्लांट्स की। तो एनिमल्स को भी कुछ ना कुछ फूड चाहिए रहेगा, कुछ शेल्टर चाहिए रहेगा। मैनी एनिमल्स आर अडेप्टेड टू लिविंग ऑन द ट्रीज। बहुत सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं कि जो ट्रीज में रहते हैं। अब जैसे कि आपको रेड आइड फ्रॉग दिया गया है फिगर 7.7 में, ठीक है, उसके आप फीट देखो किस तरह से हैं, वो स्टिकी पैड में है फीड में, ताकि वो क्लाइंब कर सके, चढ़ सके पेड़ में, ठीक है, और वहाँ वो रह सके। ऊपर देखिए आपको यहाँ पे रेड आइड फ्रॉग दिया गया है, इस तरह से उसके पैर होते हैं, वो इसलिए होते हैं ताकि वो आसानी से पेड़ में चढ़ सके। टू हेल्प देम लाइव ऑन द ट्रीज, monkeys figure 7.8 have long tail for ग्रास्पिंग ब्रांचेस। अब देखियो पेड़ में रेड आइड फ्रॉग ही नहीं मंकीज भी रहते हैं, जैसे कि आपको फिगर 7.8 में दिया गया है। इनकी लॉन्ग टेल होती है, लंबी पूंछ होती है, ताकि ये ब्रांचेस को, पेड़ की जो ब्रांच होती है उनमें अपनी ग्रिप बना सके और रह सके। Their hand and feet are such that दे कैन ईजिली होल्ड ऑन टू द ब्रांच। अब इनके हैंड और फीट इस तरह से रहते हैं कि इजिली से वो ब्रांचेस को पकड़ सके। एज देयर इज कॉम्पिटिशन फॉर फूड सम एनिमल्स आर adapted to get food not easily reachable। अब इन सारे एनिमल्स के बीच में एक कंपटीशन होता है फूड के बारे में, हर किसी को फूड नहीं मिलता, इनको भी स्ट्रगल करना पड़ता है इसमें, ठीक है, किसको क्या फूड मिलेगा। आई स्ट्रीकिंग एग्जाम्पल इज डैट ऑफ द बर्ड टुकेन फिगर 7.9 which possess a long large beak. This help a toucan to reach the fruits on branches which are otherwise too weak to support its weight। तो यहाँ पे आपको एक बर्ड दी गई है, एग्जाम्पल दिया गया है बर्ड का, टुकेन, जैसे कि फिगर 7.9 में दिया गया है। इसकी बहुत लंबी बीक होती है, चोंच होती है, और ये मदद करती है कि इस जो ब्रांचेस में फल लगे रहते हैं वहां पे पहुंचने में इसको मदद मिलती है, जो अन्यथा उसके वजन से सहने में बहुत कमजोर होती है, जो अन्यथा उसके वजन को सहने में बहुत कमजोर होती है। मैनी ट्रॉपिकल एनिमल हैव सेंसिटिव हियरिंग, शार्प आई साइट, thick skin and a skin color which help them to camouflage by blending with the surrounding। बहुत सारे ट्रॉपिकल एनिमल्स ऐसे होते हैं जो सेंसिटिव सुनते हैं, ठीक है, कम सुनते हैं। शार्प आई साइड होती है, बहुत तेज आंखें होती है उनकी। थिक स्किन होती है, उनकी त्वचा का रंग इस तरह से होता है जो उन्हें परिवेश के साथ घुल मिलकर छलावरण करने में मदद करती है। दिस इज टू प्रोटेक्ट दैम फ्रॉम प्रीडेटर। यहाँ उन्हें शिकारियों से बचने के लिए भी मदद करती है। फॉर एग्जाम्पल बिग कैट, लायंस एंड टाइगर हैव थिक स्किन एंड सेंसिटिव हियरिंग। जैसे कि आपको एग्जाम्पल दिया है बिग कैट का, जिसमें लायंस और टाइगर आते हैं, इनकी थिक स्किन होती है और सेंसिटिव हियरिंग होती है। द लायन टेल मैस्क्यू आल्सो कॉल्ड बियर्ड एपल लिव इन द रेन फॉरेस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट फिगर 7.10। और एक लॉयन होता है, लॉयन टेल मैस्क्यू होता है, जिसको हम बियर्ड एपे कहते हैं। ये भी रेन फॉरेस्ट में रहता है वेस्टर्न घाट में, जैसे कि आपको फिगर 7.10 में दिया गया है। यहाँ देखो ऊपर दिया गया है ना, इसको हम कहेंगे लायन टेल मैक्यू। इट्स मोस्ट आउटस्टैंडिंग फीचर इन द सिल्वर वाइट मैन विच सराउंड द हेयर फ्रॉम द चेक डाउन टू द चेन। और इसका बहुत अच्छा फीचर है, जैसे कि सिल्वर व्हाइट मेन होता है, जो कि उसके हेड से लेकर उसके चिक तक सराउंडिंग में घिरा रहता है। देखो जैसे कि ऊपर दिया गया है, ये सिल्वर व्हाइट मेन है, उसके हेड से लेकर पूरे चिक और चिन तक पूरा ढका है। इट इज अ गुड क्लाइंबर एंड स्पेंड अ मेजर पार्ट ऑफ इट्स लाइफ ऑन द ट्रीज। ये बहुत अच्छा क्लाइंबर होता है, ठीक है, अच्छे से पेड़ में चढ़ सकता है और ये बहुत सारा टाइम स्पेंड करता है ट्री में। इट फीड्स मेनली ऑन फ्रूट्स। इट आल्सो ईट सीड्स, यंग लीव्स, स्टेम, फ्लावर एंड बर्ड्स। ये ज्यादातर फ्रूट्स खाता है और सीड भी खाता है, यंग लीव्स, स्टेम, फ्लावर, बर्ड्स, ये सारी चीजें वो खाता है। दिस बियर्ड एपे आल्सो सर्च for insect under the bark of the tree. Since it is able to get sufficient food of the trees, it rarely come down
ऑन द ग्राउंड। जो ये बियर्ड एपे होता है वो सर्च करता रहता है इंसेक्ट को भी, जो कि बार्क ट्री में रहते हैं, पेड़ों में जो इंसेक्ट्स रहते होंगे उनको भी खोजता है खाने के लिए। जब उसके पास कोई सफिशिएंट फूड हो जाता है, पूरा खा लेता है, तब वो पेड़ से नीचे आ जाता है। अनदर वेल नोन एनिमल ऑफ इंडियन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज द एलिफेंट। फिगर 7.11। अब देखो एलिफेंट के बारे में तो आपने बहुत सुना होगा और देखा भी होगा आपने इंडिया में, तो ये भी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है। इट हैज अडेप्टेड टू द कंडीशन ऑफ रेन फॉरेस्ट इन मैनी रिमार्केबल वे। और ये इसकी बहुत सारी विशेषताएं आपको देखने को मिलेंगी रेन फॉरेस्ट में। लुक एट इट्स ट्रंक। It as a nose because of which it has a strong sense of smell। अब उसकी ट्रंक को देखो, वो नोज के काम में आती है क्योंकि उसकी बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल पावर होती है। द ट्रंक इज ऑल्सो यूज बाय इट फॉर पिकिंग अप फूड। और इसकी ट्रंक किसी भी फूड को पिक करने का भी काम आती है, जैसे कि केले होते हैं, कोई भी पेड़ वगैरह होता है जो वो खाता है, तो वो उस अपने ट्रंक से उठाता है। मोर ओवर इट्स टर्स are modified teeth. These can tear the bark of the trees that elephant loves to eat। और हालांकि उसके जो टीथ होते हैं वो बहुत मॉडिफाइड होते हैं, ठीक है, वो इस तरह से होते हैं कि कोई भी बार्क ऑफ ट्रीज होती है वो आसानी से फाड़ सकते हैं, जिसको वो पसंद करते हैं। सो द एलिफेंट इज एबल टू हैंडल द कॉम्पिटिशन फॉर फूड रैदर वेल। तो इस तरह से जो हाथी होता है वो खाने की कंपटीशन में किसी भी तरह से अच्छे से काम कर सकता है। लार्ज ईयर ऑफ द एलिफेंट हेल्प इट टू हियर इवन वेरी स्ट्रॉन्ग साउंड। और जो एलिफेंट के ईयर्स होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, वो हेल्प करते हैं कि वो बहुत अच्छे से सुन सके, सॉफ्ट साउंड भी सुन सके। दे आल्सो हेल्प द एलिफेंट टू कीप कूल इन द हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट ऑफ द रेन फॉरेस्ट। जो एलिफेंट्स होते हैं वो रेन फॉरेस्ट में अपने आप को ठंडा रख सकते हैं, जहाँ हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट हो, इस तरह से वो अपने आप को कूल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आप सबको यहाँ पे ये चैप्टर समझ आया होगा। तो आपको जो ये कीवर्ड्स दिखाई दे रहे हैं ये आपको शॉर्ट्स में मिल जाएंगे। अगर आपको इस टॉपिक में कुछ समझ नहीं आया होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, पूछ सकते हो। बाकी का हम नया चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।